गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अ, आज की ये अपना सेकंड लेक्चर है जिसमें हम पॉलिनोमियल के ऊपर बात करेंगे और उस पे हम सारे टॉपिक और कुछ प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं सुधांशु आप सबका स्वागत करता हूँ SNE पाठशाला में। जल्दी से जल्दी फटाफट जुड़ जाइए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या है? ये तो आपको पता होगा पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल यानी कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें बहुत सारे टर्म होते हैं। टर्म क्या है? टर्म टर्म मतलब एक पद जिसमें एक वेरिएबल हो सकता है, ठीक, और ये एक कांस्टेंट भी हो सकता है, जैसे 5, 6, या फिर दोनों का मल्टीप्लाई वाला हो सकता है, जैसे 5x, 6x। ये सब एक एक टर्म है, ठीक। इन सब टर्म को जब हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी माइनस, प्लस या फिर माइनस, इस तरह से जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम जोड़ते हैं तो ये जो इक्वेशन बनता है, ये अपना इक्वेशन जो रहता है, ये इक्वेशन होता है क्या? पॉलिनोमियल, ठीक। ये इक्वेशन क्या होता है? पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल में एक टर्म भी है जिसमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होता है। यानी कि जैसे कि अगर मान लें कोई एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 6x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल 0। Here the power is plus 2. Here power is plus 1, isn't it? Here also power is 1. Now look at this power. ये सब पावर को देखिए। ये सब पावर क्या है? पॉजिटिव फॉर्म में है। तो कोई भी जो पॉलिनोमियल होगा, जो कोई भी इक्वेशन है, आपके पास जो अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन का आप चेक करना कि ये जो पावर है, सारे टर्म का जो पावर है, ये पावर सारे पॉजिटिव हो, यानी नेगेटिव ना हो। जैसे कि 6x⁻² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल 0। ये आपका पॉलिनोमियल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसका पावर जो है नेगेटिव है। यानी पॉलिनोमियल होने के लिए पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल होने के लिए ये जो टर्म है अलजेब्रिक साइन के साथ जुड़ा होना चाहिए, और साथ में उसका जब पावर होगा वो पावर सारे नॉन नेगेटिव होना चाहिए। इट इज क्लियर? तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है कोई भी, मतलब बहुत सारे टर्म्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो बंधे होते हैं, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक। और एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि 2x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 5 इक्वल 0। x² माइनस x इज इक्वल 0। 2x माइनस x प्लस 5 इज इक्वल 0। ये सारे एक एक क्या है? पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसका सारे पावर पॉजिटिव में है, और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक साइन, दैट इज नेगेटिव, पॉजिटिव, ये जो सारा साइन है अलजेब्रिक साइन, ये साइन के जरिए ये लोग आपस में बंधे हुए हैं। ये अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं। किसके साथ ना, प्लस माइनस के साथ ये सब मिलके अलजेब्रिक इक्वेशन बना रहे हैं, इसीलिए ये एक पॉलिनोमियल है। चलो, अच्छा, ये सारे पॉलिनोमियल होता है, ये सब किस में, मतलब सेपरेट किस में होते हैं ना, प्लस और माइनस के साथ सेपरेट होते हैं। चलिए, टर्म हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। ऑप्शन है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है? डिग्री द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर मान लो एक पॉलिनोमियल
पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, जैसे कि एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 2x+3। ठीक, ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका जितने भी टर्म है, इन सारे टर्म में हाईएस्ट पावर किसके पास है? ये 3 है, ये 2 है, तो ये सबसे बड़ा है। तो यानी कि इस पॉलिनोमियल जो पी ऑफ एक्स, इसका डिग्री हो जाएगा 3। हेंस डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 3। और एक देखते हैं, पी एक्स इक्वल टू x⁻² प्लस x प्लस 2। अच्छा, पहले ये बताओ, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? इज इट ए पॉलिनोमियल? अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? क्या ये पॉलिनोमियल होगा? बताओ बताओ। जी नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए जो सारे टर्म होते हैं, उनका पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होना चाहिए? पावर मोस्ट बी नॉन नेगेटिव, यानी सारे पॉजिटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर, व्हाट इज इट? नॉन नेगेटिव इंटीजर। पहले बात तो ये इंटीजर नहीं है, हालांकि नॉन नेगेटिव है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये अपना पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ये अपना पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं पे 4/2 रहता, 4/2 रहता, तो ये पॉलिनोमियल होता? हाँ होता। क्यों? क्योंकि अगर हम इसे काट देते हैं तो 2 बचेगा, यानी ये क्या आ जाएगा? x² प्लस x प्लस 2। तो ये जो आज अपना जो न्यू एक्सप्रेशन निकलेगा, तो उससे हम ये अपना पॉलिनोमियल को, जो पॉलिनोमियल का जो कंडीशन है, उससे ये सेटिस्फाई करेगा। यानी पॉलिनोमियल क्या है ना? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसमें सारे टर्म किसके मतलब सारे टर्म तो आप जुड़े हुए हैं, लेकिन किसके साथ, किसके सहारे जुड़े हुए हैं? ना प्लस और माइनस के सहारे, प्लस और माइनस के सहारे वो लोग आपस में जुड़े हुए हैं, और जुड़ के एक एक्सप्रेशन, एक इक्वेशन बनाते हैं, जिसे हम पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। अब पॉलिनोमियल में एक टर्म भी रह सकता है, 2 टर्म भी रह सकता है, 3 टर्म भी रह सकता है, इस तरह से बहुत सारे टर्म भी रह सकता है। ठीक, तो पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ, देखो अब हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करेंगे, नहीं उसको सेपरेट करेंगे, कि कैटेगरी करेंगे, कि अगर 1 टर्म होता तो उसे क्या कहेंगे, 2 टर्म होता है उसे क्या कहेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ, पहले जब हम सेपरेशन कर रहे हैं, कैटेगरी कर रहे हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, व्हाट इज नंबर ऑफ टर्म, यानी कि हमारे पास कितने टर्म है और उस टर्म के हिसाब से हम क्या बोलेंगे। जैसे कि मान लो कि एक पॉलिनोमियल है मोनो, फर्स्ट होता है क्या? मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल। मोनोमियल क्या है ना? अगर कोई पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होता है, मोनोमियल मतलब वन टर्म। अगर कोई पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होता है, तो उसे हम कहेंगे मोनोमियल। जैसे कि 2x 3x 3x², 4x², इस तरह से ये सब क्या है? एक एक टर्म है, एक एक टर्म है, ये सबको, ये जो एक एक टर्म है, ये सबको हम बोलेंगे मोनोमियल। ठीक, तो सेकंड में क्या आता है? अच्छा, जब एक टर्म होगा तो मोनोमियल, जब 2 टर्म आएगा तो उसे क्या कहेंगे? बाइनोमियल। क्या कहेंगे? बाइनोमियल, मतलब 2 टर्म। क्या है मतलब? 2 टर्म। जैसे कि
2x प्लस 5 हो गया 3x स्क्वायर प्लस x 3x स्क्वायर प्लस 5 4x क्यूब माइनस 5। इस तरीके से इनमें कितने टर्म है ना, इनमें दो दो टर्म है। ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो सेपरेशन हुए किसके साथ जरिए, प्लस और माइनस के साथ जो सेपरेट हुए हैं और मतलब आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक। और इसमें टर्म कितने हैं, दो दो टर्म है। 3x स्क्वायर एक टर्म है, 5 एक टर्म है, इधर 4x की एक टर्म है, इधर 5 एक टर्म है। यानी कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म हो उसे हम कहेंगे बाइनोमियल, ठीक। उसमें क्या कहेंगे, बाइनोमियल। ठीक उस तरह से जिसका 3 टर्म हो उसे बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्या, ट्राई, ट्राई मतलब मोनो, मोनो मतलब 1, बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, ट्राइनोमियल यानी 3 टर्म, 3 टर्म। ट्राइनोमियल मतलब क्या है, 3 टर्म। जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 4x क्यूब माइनस 5x प्लस 3 कुछ भी 4x6 माइनस x प्लस 3। ये जो सारे है एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन है, ये जो पॉलिनोमियल है, इसका टर्म कितना है, 3 टर्म है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। यानी कि ये जो तीनों पॉलिनोमियल है, ये तीनों पॉलिनोमियल में टर्म कितने हैं, 3 टर्म है, ठीक है। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इस तरह से और भी है, लेकिन आपका जो मेन सवाल आता है ये तीनों से आता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। हो गया, चलिए आगे बढ़े। अच्छा, और एक पॉइंट रहेगा, ये तो हम टर्म के हिसाब से हमने पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर दिए, लेकिन डिग्री के बेसिस पे तो हम भी तो क्लासिफाई कर सकते हैं ना। तो अब हम डिग्री के बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या आता है, कांस्टेंट कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म हो, जैसे कि जिसमें कांस्टेंट जिसमें कांस्टेंट टर्म हो, ठीक। ओनली मतलब, और उस कांस्टेंट टर्म के अलावा और कुछ टर्म उसमें ना हो, जैसे कि 5 6 -8 -7। इस तरीके से इसमें क्या है, एक ही टर्म है, हालांकि ये दो टर्म वाला हो सकता है, जैसे 5 + 2 3 + 5, ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन ये सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये सब मिलके क्या हो जाता है, 8 हो जाता है ना, ये मिलके 7 हो जाएगा। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म हो, वो सारे पॉलिनोमियल को हम कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक। उसे बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल, जीरो जीरो पॉलिनोमियल।
जीरो पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? अगर पॉलिनोमियल में ऑल टर्म, यानी कि अगर पॉलिनोमियल में ऑल टर्म आर जीरो, यानी कि पॉलिनोमियल में सारे टर्म जीरो होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक कांस्टेंट ले लेता हूँ सी, ये एक पॉलिनोमियल है। अगर इस पॉलिनोमियल में हम इस सबके जगह जीरो पुट कर देता हूँ, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो, तो न्यू पॉलिनोमियल जो पी एक्स वन बना जीरो पुट करने पे, ये जो अपना पॉलिनोमियल बना ना पी एक्स वन, इसे हम कहेंगे जीरो पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे? जीरो पॉलिनोमियल। क्यों भी? इसका हर एक टर्म जीरो है। जिस पॉलिनोमियल में हर एक टर्म जीरो होता है, उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। यानी कि ये जीरो आया कहाँ से? ना एक्स क्यू का वैल्यू इधर जीरो है, वाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू जीरो, एक्स का वैल्यू जीरो, सी का वैल्यू जीरो। ठीक। अच्छा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि जीरो एक्स क्यूब प्लस जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स माइनस जीरो इंटू सी। ठीक है, तो ये आपका हो गया जीरो पॉलिनोमियल। अच्छा, एक यहाँ पे एक पॉइंट है, एवरी रियल नंबर। क्या पॉइंट है? इसे याद रखिएगा। रुकिए, एक मिनट चेंज कर लेता हूँ। क्या? एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कि एवरी पॉलिनोमियल इज ए जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। यानी जीरो पॉलिनोमियल क्या है? ये है जीरो पॉलिनोमियल। इस जीरो पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा वो एवरी रियल नंबर होगा। यानी कि एवरी रियल नंबर जो है वो जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो, ये जो पहला जीरो क्या है? पहला जीरो का मतलब है, ये जो पहला जीरो जो लगा हुआ है ना, इसका मतलब है रूट। क्या है? इसका मतलब है रूट। जब भी बोलेगा फाइंड जीरो और फाइंड जीरोज, फाइंड जीरोज, इसका मतलब आपको रूट से निकालना है। उस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, कोई भी इक्वेशन दिया होगा, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक हो, लीनियर हो, जो भी पॉलिनोमियल दिया होगा, उस पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल में आपको जीरो निकालना है, मैंने यानी कि आपका रूट निकालना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं क्लियर कर लेता हूँ सब कुछ। फिर आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। थर्ड में आता है क्या? लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? नहीं, पॉलिनोमियल में सबका पावर वन होना चाहिए। हैविंग पावर ऑफ ऑल टर्म इज वन। यानी कि अगर जो कोई पॉलिनोमियल दिया होगा, उस पॉलिनोमियल में सारे टर्म का पावर वन होना चाहिए। जैसे कि एक्स प्लस फाइव, टू एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस फाइव, ये जो जितने भी सारे
पॉलिनोमियल है, ये सबका पावर क्या है? 1 है। इधर 1, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। तो ये जो सारे पॉलिनोमियल है, इस सब का पावर कितना है? पावर है 1। इसीलिए हम इसका बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, अच्छा, हमने जो पावर के बेसिस में हम पॉलिनोमियल को डिफाइन कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, वो जो वेरिएबल होता है उसका हाईएस्ट पावर कितना है, उसी को हम देखते हैं, उसी को हम वेरीफाई करते हैं, ना कि कांस्टेंट टर्म में। ठीक है। यानी कि जो इधर वेरिएबल क्या है? एक्स, एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है, तो इसलिए लीनियर। जब उसी एक्स का हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगा, उस टाइम वो बन जाएगा क्वाड्रेटिक। जैसे कि हाईएस्ट पावर क्या होता है ना? हाईएस्ट पावर इज 2। हाईएस्ट पावर इज हाईएस्ट पावर इज 2। मतलब एटलीस्ट एक टर्म का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। ठीक। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल 0। ये इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है। इसका डिग्री क्या है? 2 है। यानी कि अगर कोई पॉलिनोमियल में डिग्री, अगर कोई पॉलिनोमियल में डिग्री 2 है, तो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। और लीनियर का डिग्री क्या है? डिग्री 1। डिग्री 1। यानी कि जब भी आपको पूछे कि लीनियर क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, क्यूबिक क्या है, तो आप क्या करोगे? आपसे उस जो पॉलिनोमियल दिया होगा पहले चेक करोगे वो पॉलिनोमियल है या नहीं। हाँ, अगर पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री क्या है। अगर डिग्री 1 आता है तो लीनियर, डिग्री 2 आता है तो क्वाड्रेटिक। ठीक उस तरह से क्यूबिक क्या आएगा? क्यूबिक। इसका डिग्री क्या आ जाए? डिग्री इक्वल टू 3। इसका डिग्री इज इक्वल टू 3। ठीक। जैसे कि एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 5, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, इस तरीके से। इनका डिग्री क्या है? 3। तो इसीलिए क्यूबिक। अगर डिग्री 4 आ जाएगा, ये देखिए, डिग्री अगर आया 4 तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। बाई उसे बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। डिग्री यहाँ पे 4 आ गया, अगर पॉलिनोमियल है px, उसका डिग्री 4 आ गया तो बाई क्वाड्रेटिक। चलो मैं इसे क्लियरली मतलब मिटा के लिख देता हूँ। देखिए, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, मान लो कि पॉलिनोमियल दिया है px, लेट पॉलिनोमियल क्या है? px। जब डिग्री नहीं, 0 नहीं होता। देखो, अगर कांस्टेंट टर्म रहता है, डिग्री 1 जब होता है वेरिएबल का, डिग्री 1, जब डिग्री 1 होता है तो हम बोलेंगे, उसे बोलेंगे लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। उसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। जब डिग्री 2 हो जाएगा उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे?
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसे हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब डिग्री 3 आ जाएगा तो उसे हम बोलेंगे क्यूबिक, क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो डिग्री 4 आ जाएगा तो उसे हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, जब डिग्री 0 हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, डिग्री 0 यानी कि कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब सॉरी एक्स, उसका डिग्री 0, तो जो इसका डिग्री 0 होता है, समथिंग टू द पावर 0 मतलब क्या आता है, वो 1 होता है, यानी कि ये क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। जो डिग्री 0 हो जाता है तो उस टाइम पे ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो डिग्री 0 हो जाता है तो उसका वो पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाता है। यानी पी एक्स दिया रहता है, पी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर एन माइनस 2, इस तरह से रहता है ना। सब में प्लस माइनस रहता है, कोई माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है। तो ये सबको अगर डिग्री हम 0 कर दें, हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 0, जो हाईएस्ट पावर 0 होता है वो तो होता है क्या, समथिंग टू द पावर 0, मतलब उसका वो उसका वैल्यू क्या है, 1, यानी कि वो है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाता है। अच्छा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, हम पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे कि मान लो पी एक्स एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जैसे कि 2x प्लस 5, क्वेश्चन अगर पूछेगा कि इसका वैल्यू क्या है एट एक्स इक्वल टू, फाइंड फाइंड इट्स वैल्यू, फाइंड इट्स वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2। वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो इसलिए वो दिया हुआ एक्स इक्वल टू, यानी कि वो ये पूछे, ये पॉलिनोमियल है, ये पूछ रहे हैं एक्स इक्वल टू पे, एक्स इक्वल इक्वल टू मतलब 2 पर, एक्स इक्वल 2 पे ये जो पॉलिनोमियल पी एक्स, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू आ जाएगा। तो आप वो सिंपली क्या करोगे, जो भी पूछा होगा ना उसी वैल्यू को लेके उस पी एक्स में डाल दो। तो 2 इंटू 2 रो क्यू, 2 इंटू टू टू द क्यू प्लस 5, या वह क्या हो जाएगा, 2 इंटू टू टू द क्यू इक्वल टू 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 8 जा 16 प्लस 5 इज इक्वल टू 21। यानी एट x equal to 2, the value of px, that is p of 2 is equal to 21। p of 2 क्या है, p of 2 मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x equal to 2। ठीक, और एक देख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 3, एक पॉलिनोमियल दिया है p of x, फाइंड इट्स वैल्यू। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड इट्स वैल्यू एट पॉइंट x equal to 3, यानी x equal to 3 पे हमें ये पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। तो हम लिख देंगे p of 3, यानी कि x के जगह पे हम 3 डालेंगे, 3 टू द पावर क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर क्यूब, यानी 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 प्लस 3 प्लस 3 यानी कि 33। इज इट क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब उस पॉलिनोमियल का एक रूट, उस पॉलिनोमियल का रूट निकालना, रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल, रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि ऐसा नंबर, ऐसा
वैल्यू, आपको ऐसे वैल्यू ढूंढना है जिसे पुट करने पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो रहा हो। जैसे कि x + 5 = 0, तो x का वैल्यू ऐसे क्या लेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो हम क्या बोल तो आप क्या बोलोगे, x = -5 लोगे, ठीक, x = क्या लोगे, -5 लोगे। ये जो -5 है इससे हम कहते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि द वैल्यू on which after putting if we get the value after putting, if we get 0, if we get 0 value of variable, the value of variable, यानी वेरिएबल का वैल्यू पुट करने पर अगर हम 0 पाते हैं पॉलिनोमियल, इफ यू गेट 0 देन दैट वैल्यू इज कॉल्ड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि आपको क्या करना है, आपको अगर पॉलिनोमियल दिया रहता है, जैसे कि मतलब दे दिया x² + 2x + 1 = 0, यानी कि आपको x के जगह पे ऐसा क्या वैल्यू लेना है जिसपे ये जो इक्वेशन है x² + 2x + 1 ये 0 हो जाए। अगर वो आपको मिल गया, वही होगा अब आपका उस पॉलिनोमियल का 0, यानी रूट। अच्छा, ये कौन से फॉर्म में है ना, x + 1 का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, x² + 2x + 1 = 0, दैट इम्प्लाइज x + 1 = 0, ठीक ठीक, दैट इम्प्लाइज x = -1। अगर हम इस इक्वेशन पे x = -1 पुट करेंगे तो अपना आ जाएगा 0। देखो इधर हम -1 पुट करेंगे तो ये +1 आ जाएगा, इधर -2 आ जाएगा, इधर तो +1 है ही, तो +1 +1 +2 ये -2 0 आ गया। तो ये सब जो -1 है ये आपका हो गया 0, दीजिए 0 ऑफ पॉलिनोमियल कितना, 0 ऑफ पॉलिनोमियल px = x² + 2x + 1। वो इस तरह से पूछेगा, पॉलिनोमियल दे देगा, उसका 0 निकालिए। अब क्या करोगे, उस पॉलिनोमियल को इक्वेशन के फॉर्म में लिख दोगे = 0 देके, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालोगे। जब आपको x का वैल्यू मिल जाएगा वही आपका हो जाएगा 0। अच्छा, एक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट कितने 0 रह सकता है, एक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट कितने 0 रह सकता है। चलिए, ए पॉलिनोमियल हैज, ए पॉलिनोमियल हैज, उसका डिग्री जितना है, एक पॉलिनोमियल का डिग्री जितना है उतने 0 हमको मिल सकता है, मैक्सिमम उतने 0 मिल सकता है। मैक्सिमम a polynomial has a maximum number of zeros up to its degree, up to its degree, यानी कि पॉलिनोमियल का डिग्री जितना है, मान लो कि पॉलिनोमियल का डिग्री n है, तो आपका जो नंबर ऑफ जीरो होगा, नंबर ऑफ जीरोज लेस देन और इक्वल टू n, ठीक। उस इक्वेशन का जो रूट होगा, जो 0 मिलेगा, वो उस इक्वेशन का रूट जो डिग्री होता है ना, उस डिग्री से छोटा होगा या फिर उससे बराबर होगा। यानी जितना डिग्री, एक पॉलिनोमियल का डिग्री जितना होगा, मैक्सिमम उतने नंबर का 0 हमको
मिल सकता है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो इज लेस देन और इक्वल टू n। जैसे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में आपको मैक्सिमम 2 जीरो मिल सकता है। मोनोमियल 1 ही जीरो मिलेगा। क्यूबिक मैक्सिमम 3 जीरो मिल सकता है। बाई क्वाड्रेटिक मैक्सिमम 4 जीरो मिल सकता है। इस तरह से जिसका डिग्री जितना मैक्सिमम उतने नंबर का हमको जीरो मिल सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जीरो में भी जीरो पे पॉलिनोमियल, जीरो में भी जीरो पे पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल px इक्वल टू x टू द पावर n प्लस x टू द पावर n माइनस 1 प्लस सम कांस्टेंट k दिया हुआ है। ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का जीरो एक जीरो होता है। जो जीरो, ये जो जीरो है ये एक जीरो होगा। इस पॉलिनोमियल होगा नहीं होगा? सब में जीरो पुट कर दो, पर सब में तो जीरो पुट कर जीरो तो आ ही जाएगा। यानी कि एवरी पॉलिनोमियल, जितने भी पॉलिनोमियल है, सारे पॉलिनोमियल का जीरो ऑलवेज है जीरो। जीरो ऑलवेज जीरो मतलब का पहला जो जीरो है वो एक नंबर है, ये जो अपना जो नंबर सिस्टम का जीरो है, और दूसरा जीरो जो मैंने यूज किया वो होता है रूट। यानी हर एक पॉलिनोमियल का ये जीरो होता है, ये जीरो एक रूट होता है। अच्छा, ये देखिए एवरी लीनियर पॉलिनोमियल जैसे कि x प्लस 5, 2x प्लस 5, इस तरह से एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो का। क्यों? इसका डिग्री वन है। मैंने क्या बोला? जिसका डिग्री जितना होता है उस मैक्सिमम उतने नंबर का हम पॉलिनोमियल मिल सकता है हमको। इसका डिग्री वन है तो इसका इसका जो जीरो आ जाएगा क्या? -5 आ जाएगा। इसका जीरो आ जाएगा कितना ना, -5/2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही जीरो मिलता है। ठीक, एवरी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब मैंने लिख दिया 2, इसका जीरो क्या है 3, इसका जीरो क्या है? तुम अगर इक्वेशन लेगो, इक्वेशन और इसका बनाओगे इक्वेशन के फॉर्म में, तो 3 इक्वल जीरो, और 3 इक्वल जीरो कैसे बन जाएगा? ये तो नॉन जीरो टर्म है, तो ये नॉट पॉसिबल। ठीक, तो ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं होता, कोई भी जीरो नहीं होता। एवरी रियल नंबर, ये जो जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, हाँ जीरो पॉलिनोमियल किस तरह से लिखा होता है? इस तरह से 0x3, मान लो कि 0x प्लस 0, इसे मिटा देता हूँ, एक मिनट रुकिए, इज इक्वल टू जीरो। ठीक, ये जीरो पॉलिनोमियल में इस x का जगह आप कुछ भी पुट करो, जितने भी रियल नंबर में जितने भी नंबर आते हैं वो सारे पुट करो, सारे सेटिस्फाई कर जाएगा। जीरो भाई जीरो का ऐसा नंबर है जिसके साथ बड़े बड़े तोप के भी वो जीरो बन जाते हैं। जीरो के सामने बड़े बड़े तोप भी जीरो बन जाते हैं। तो रियल नंबर क्या चीज है? कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा आएगा तब भी जीरो बन जाएगा ये। ठीक है, कुछ भी वैल्यू पुट करो वो क्या रिजल्ट देगा? जीरो। इसीलिए एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो। पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा जीरो बन सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू इट्स डिग्री। यानी एक पॉलिनोमियल में डिग्री जितना होता है, मैक्सिमम उतने नंबर का जीरो हमको मिल सकता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, ये देखो लीनियर इक्वेशन को जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं इस तरह से, इसके हम ले लिए एक्स एक्सिस, इससे हम ले लिए वाई एक्सिस। अच्छा, जो लीनियर इक्वेशन होता है वो किस तरीके ग्राफ प्लॉट करता है? स्ट्रेट लाइन, इजंट इट? देख लेते हैं। मान लो कि लीनियर इक्वेशन 2x इज इक्वल टू 5, ये एक लीनियर इक्वेशन है। मतलब अगर इसे हम लिखेंगे 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक ही बात है।
तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 5/2, यानी 1 2 3 4, 5/2 मतलब 2.5, 2.5 यहीं पे x का वैल्यू यहाँ। तो जो लाइन है वो इस तरह से पास करेगा, स्ट्रेट लाइन होगा, हाँ या ना। तो ये आपका आ गया 2x - 5 इक्वल टू 0। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट कट कर रहा है ना, एक पॉइंट पे, कितने पॉइंट पे, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है। ये इसीलिए लीनियर इक्वेशन का जो रूट होता है वो एक ही रूट होता है। क्यों, लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है, वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करता है, इसीलिए लीनियर इक्वेशन का रूट जो होता है वो 1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखें क्वाड्रेटिक। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो हमेशा पैराबोला, वो क्या फॉर्म करता है, वो पैराबोला फॉर्म करता है। पैराबोला किस तरह से दिखता है, इस तरह से, इस तरह से, या फिर इस तरह से दिखता है। अच्छा देखिए, ये एक्स एक्सिस हो गया, कुछ पैराबोला इस तरह से कट करेंगे, कट किया ना। अच्छा कुछ फिगर इस तरह से बन सकता है, इस तरह से बन सकता है, कुछ फिगर इस तरीके 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 से बन सकता है, और कुछ फिगर इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, ये इतने प्रकार की कुछ फिगर बन सकता है। अच्छा अच्छा, ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को यहाँ पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, इधर एक दो, इधर एक, ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ये भी एक पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, एक दो पॉइंट पे। अच्छा ये जो आपका कर्व है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस कर्व में ए जो होता है ग्रेटर देन 0। जब ए ग्रेटर देन 0 होता है, वो जो ये होता है, जो कर्व पैराबोला कर्व होता है, वो इस तरीके से होता है। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला इस तरीके से कर्व होता है, इसमें ए ग्रेटर देन 0, ये साइड में इधर भी ए ग्रेटर देन 0, इधर भी ए ग्रेटर देन 0। और ये जो नीचे वाला जो ग्राफ, ये जो नीचे वाला जो लाइन, ये सब जो ग्राफ है, इसमें ए लेस देन 0, इधर भी ए लेस देन 0, इधर भी ए लेस देन 0। ठीक। अच्छा इस पॉइंट में इसका 2 रूट होता है, रूट कितना 2। क्यों, इसने एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट किया है, इसका रूट कितना, रूट इक्वल टू, इसका रूट कितना, रूट इक्वल टू 1, एक ही रूट मिलेगा, इसका रूट कितना, रूट इक्वल टू, इसका रूट
रूट इक्वल टू 1, इसका रूट वही रूट, नंबर ऑफ रूट कितना 1 आएगा, इसका नो सॉल्यूशन व नो रूट, इसका कोई रूट नहीं मिलेगा। ठीक, अगर कोई कर्व जो पैराबोला कर्व है, अगर ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो मतलब इसका कोई सॉल्यूशन ही है ही नहीं, एक्स का कोई वैल्यू है ही नहीं, मतलब इसका कोई रूट नहीं है, इस फिगर का, इस जो पैराबोला का कोई रूट नहीं है। बस यहीं पे आपको इतना जानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलीनोमियल। इसमें हम क्या करेंगे। अच्छा, ये मैं आपको डिराइव करके नहीं बता रहा हूँ, मैं बस आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो कि एक पॉलीनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। इसका जो दो रूट मिलेगा वो लेट इसका दो रूट अल्फा एंड बीटा, क्या अल्फा एंड बीटा, इस इक्वेशन का ये सब क्या है, ये दोनों रूट है, क्या है, रूट्स, अल्फा एंड बीटा रूट्स होता है। तो सम ऑफ टू रूट्स, सम ऑफ टू रूट्स is equal to minus b by a, that implies alpha plus beta is equal to minus b by a। ठीक उस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ टू रूट, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट इज इक्वल टू c by a, इज इक्वल टू क्या है, c by a, that implies alpha into beta is equal to c by a। ये आपका मेन जो काम आने वाला है फॉर्मूला है, यानी सम ऑफ टू रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट क्या होता है ना, सी बाई ए, जब का कांस्टेंट टर्म होगा उसके साथ में एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट। अच्छा, ये जो माइनस बी बाई ए क्या है ना, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ कि ना, ए इक्वल क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, बी इक्वल क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट है, आ गया। तो सम ऑफ टू रूट इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक उस तरह से प्रोडक्ट ऑफ टू रूट इक्वल टू कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट इक्वल टू कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, मान लो कि आपके पास दो रूट मतलब दिया हुआ है कि सम ऑफ टू रूट दिया हुआ है। चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, रूट दो रूट दिया हुआ है, तो उससे लेकर आप किस तरह से इक्वेशन बनाओगे। इफ टू रूट आर गिवन, अगर दो रूट आपको दिया हुआ है तो उसका जब पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, देन इट्स पॉलिनोमियल विल बी, इसका जब पॉलिनोमियल किस तरह से होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यानी ये जो हम कर रहे हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे काम कर रहे हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काम कर रहे हैं, इस पे हम क्या क्या, हमको दो रूट दे दिया, दो रूट
दे दिया, उसी दो रूट के बेसिस पे हमको निकालना है पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल कैसा होगा? वो पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से बनेगा कि एक्स स्क्वायर, ये देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। If alpha equal to 3 and beta equal to 2, then find its polynomial। पहले देखो कितने रूट दिया हुआ है, 2 रूट दिया है, यानी कि आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। अगर 3 रूट दिया रहता अल्फा बीटा गामा, तो उस टाइम आपको क्यूबिक पोलिनोमियल निकालना होता है। जब 2 रूट दिया है तो इसलिए आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये जो एक्स स्क्वायर, बस एक्स स्क्वायर रहने दो, माइनस अल्फा प्लस बीटा 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 2 एक्स प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल 0। दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। ये आपका आ गया पोलिनोमियल। अगर आपको 2 रूट दिया होगा तो उसको इस फॉर्मूले के जरिए आपको उसका पोलिनोमियल निकालना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम, जैसे आपने उस टाइम पढ़ा था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या था, a इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। इस प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे, फाइनाइट स्टेप तक रिपीट करेंगे, जब तक r इक्वल टू 0 नहीं हो जाता। जब तक r इक्वल 0 नहीं हो जाता तब तक हम इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करते थे। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा क्या, b और r को लेके ये यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, उसमें तरह आया मतलब b1 आया, इधर r1 आया। फिर नेक्स्ट स्टेप पे p1 r1 को लेके एक यूक्लिड लेमा बनाएंगे, उसका मतलब आया, उसका b2 आया और r2 आया। तो b2 r2 को लेके बनाते थे। जैसे कि देखो 10 111, इन दोनों का हमको निकालना है क्या, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का निकालना है। तो हम क्या करते थे ना, 111 जो बड़ा वाला टर्म है 111, उसको बी छोटे वाले टर्म के फॉर्म में लिखते हैं, बी इक्वल टू बी कितना 10 इंटू क्यू, हम 10 डाल दिए, प्लस कितना बचा एक, सॉरी ये 10 नहीं और ये 11 हो जाएगा, तो बचेगा 110, ये एक। हाँ। अब देखिए एक बचा, फिर से यहाँ पे b कितना, ये आपका b आ गया, ये आपका आ गया r। तो फिर 10 इक्वल टू 1 इंटू 10 प्लस 0, 0 आ गया ना। हमको ये जो स्टेप है, ये प्रोसेस यहीं पे खत्म करना पड़ा। और इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उस 0 वाला स्टेप, ये जो स्टेप है, ये स्टेप के ठीक ऊपर वाला स्टेप ये है, इसी का जो रिमाइंडर होता है ये r, ये होता है आपका HCF। क्या होता है, HCF, ये आपका होता है HCF। ठीक, ये आपका क्या होता है HCF। तो ये जो प्रोसेस है, इसे हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम प्रोसेस। ठीक इस तरीके से पॉलिनोमियल के केस में हम ठीक वैसे ही करेंगे। पॉलिनोमियल के केस में हम ठीक वैसे ही करेंगे, जैसे कि
बोल देखा द क्वेश्चन ऑफ द रिमाइंडर फाइंड, वो ये पूछेगा फाइंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर of when question and reminder when polynomial x to the power 4 plus 1 divided by x minus 1, यानी कि आपको ये बस डिवीजन प्रक्रिया बस स्टार्ट करना है, बस आपको सिंपली डिवीजन करना है। x4 प्लस 1 इसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, x माइनस 1 के साथ डिवाइड करेंगे। अच्छा x4 है इसलिए हम एक्स क्यू मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई किए एक्स क्यू, जब इसके साथ एक्स क्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाए क्या x4 माइनस एक्स क्यू आ गया, माइनस करो इसे, साइन चेंज करो, प्लस, तो ये आएगा आपका एक्स क्यू प्लस 1 आया, इसे फिर एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करो प्लस एक्स स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से साइन चेंज कैसे होता है ना, नीचे वाले जो टर्म होता है ना उसका जो भी साइन होता है उसका अपोजिट वाला लेते हैं। जैसे नीचे वाले जैसे एक्स क्यू है, इसका साइन कितना है प्लस है, ये पॉजिटिव में है इसलिए इसका अपोजिट ले लिया माइनस ले लिया। इधर इसका एक्स स्क्वायर, इसका साइन क्या है नेगेटिव में है इसलिए हम नीचे ले क्या ले लिए नीचे ले लिए प्लस, यानी कि जो नीचे वाले लाइन नीचे जो भी टर्म होगा उसका जो भी साइन होगा उसी साइन का ऑपोजिट आपको लेना है, साइन चेंज करना है करते वक्त। ठीक, अब देखो ये माइनस है, एक्स प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स कट गया, जीरो हो गया, ये प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, तो फिर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर से मल्टीप्लाई करो, एक्स मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर से साइन चेंज माइनस प्लस, फिर आएगा एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 आया तो प्लस 1 मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स माइनस 1, फिर से साइन चेंज माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2। हेंस अपना जो क्वेश्चन वो क्या आएगा एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड द रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। डिवीजन एल्गोरिथम प्रोसेस में आपको ये बस इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि एक पॉलिनोमियल दिया, पॉलिनोमियल आपको प्रोवाइड किया होगा और उसको किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और उसका क्वेश्चन निकालना है या फिर रिमाइंडर निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलो ये सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अब हमें सॉल्व करने वाले हैं ताकि आपको पता लग जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आया था। चलिए इसने क्या बोला ना, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट और जीरोज आर प्रोडक्ट ऑफ वो जीरोज आर -1 एंड -20, यानी कि उसने सम एंड प्रोडक्ट बोला है, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू रूट, अल्फा एंड बीटा आर टू रूट, उसने बोला सम का वैल्यू कितना है -1 है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1। फिर बोला प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना -20। उसने बोला फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहले निकालना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमको हमारे पास क्या फॉर्मूला है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आ गया। तो इसे पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना -1 एक्स -20 अल्फा इंटू बीटा -20, ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20, ये आपका आ गया पॉलिनोमियल। फिर क्या बोला, ऑल्सो फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन्ड, यानी कि जो पॉलिनोमियल आपको मिला, हमारे पास पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स क्या मिल गया, पी ऑफ एक्स इक्वल टू हमको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20। अब हमें इसका जीरोज निकालना है, इसको हम जीरोज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अच्छा मैंने बताना भूल गया, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है इज इक्वल 0, इसका जो दो रूट निकलेगा वो रूट इस तरह से निकलेगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट ओवर डिवाइडेड बाई 2a। ठीक, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो रूट निकलेगा, दो रूट, एक बार प्लस लोगे और एक बार माइनस लोगे, यानी कि किस तरह से, जैसे कि x1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट बाई 2a, ये एक रूट हो गया। दूसरा रूट क्या हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा ना, माइनस बी माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये आपको क्वाड्रेटिक में दो रूट मिल गया। इसी फॉर्म में हम निकालते हैं क्या, अपना रूट निकालते हैं। अच्छा ये जो, चलो एक मिनट रुकिए, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम बोलेंगे डी, इसे क्या बोलते हैं, डी, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डी। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, अच्छा चलिए, ये जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसे बोलेंगे क्या, डी बोलते हैं, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, डी फॉर क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। अगर ये डी, इफ डी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, इफ डी ग्रेटर देन 0, ठीक है, इफ डी ग्रेटर देन 0, डी अगर पॉजिटिव होता है तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, तो डी अगर डी ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा कितने, दो, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। इफ डी इक्वल 0, चलो मैं मिटा देता हूँ, एक मिनट रुकिए, देखो डी आपका क्या था,
डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डी क्या है? ये है डिस्क्रिमिनेंट ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, अगर ये डी ग्रेटर देन जीरो होता है, अगर डी ग्रेटर देन जीरो होता है तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है quadratic equation has two real and distinct root. Two real and distinct मतलब अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट आपको मिलेगा, डिस्टिंक्ट रूट आपको मिलेगा। इफ डी इक्वल जीरो, जब डी जीरो होता है तो आपका रूट कैसा होगा? तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो ओनली वन सॉल्यूशन, so the quadratic equation has only one solution और टू रियल एंड इक्वल सॉल्यूशन। यानी कि इसका जो नेचुरल ग्राफ किस तरह से होगा? इस तरीके से, जो पैराबोला है वो एक ही पॉइंट पे कट करेगा एक्सिस को। इसका मतलब या तो आपको इसका वैल्यू एक रूट मिलेगा, या तो आपको एक रूट मिलेगा, या फिर दोनों रूट एक जगह पे कोइंसाइड है, मतलब एक ही जगह पे दोनों रूट है, मतलब दोनों रूट का वैल्यू सेम ही है। और टू रियल एंड इक्वल रूट मिलेगा। या तो आपको एक ही रूट मिलेगा, या फिर दो रियल एंड इक्वल रूट मिलेगा, दो रूट मिलेगा जो कि इक्वल होगा। ठीक, अगर डी यानी ये जो डी का वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो डी का वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये डी लेस देन और लेस देन जीरो होता है, अगर ये डी लेस देन जीरो होता है तो इसका रूट किस तरह से होगा? तो इसका जो है रियल रूट नहीं मिलेगा। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन has no real root, no real रूट। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रियल रूट नहीं मिलेगा, यानी कि नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन। तो आपको किस तरह से सॉल्यूशन मिलेगा? तो आपको इस टाइम पे जो डी लेस देन जीरो, तो वहीं पे आपको इमेजिनरी, जो रियल रूट नहीं मिलता है तो उस समय इमेजिनरी रूट मिलता है, इमेजिनरी रूट मिलता है। कौन सा रूट मिलता है ना? इमेजिनरी रूट मिलता है। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट को लेके ग्राफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका कुछ टाइप्स है, इस तरीके से। अगर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया। कि डी आए कहाँ से ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट निकालने का फॉर्मूला होता है क्या है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट ओवर होल डिवाइडेड बाई 2a। ये जो आपका जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से ये जो है ये आपका क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है। अगर इसे हम डी में रिप्लेस किए तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा ना? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। ये भी आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मान लो कि आपको दे दिया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू दे दिया, तो उसने पूछ दिया कि भाई बताइए इसका रूट क्या होगा, तो आपको इस तरह से आप कर सकते हो। चलो मैं एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। पहले हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, फिर बाद में उस पे जाएंगे। अच्छा, हमने
जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व 0 पुट करके सॉल्व किए थे, हमारे पास पी एक्स क्या मिला था, पी एक्स मिला था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 मिला था। इसी का हमको रूट निकालना है, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना, 1 माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू ए कितना 1 इंटू सी कितना -2 20 बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट ओवर डिवाइडेड बाई 2a 2 इंटू ए कितना 1, तो ये आपका आ जाएगा -1 प्लस माइनस 1 माइनस 1 प्लस 20 चौके 80 का रूट ओवर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 81 का रूट बाई 2 इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 9 डिवाइड बाई 2। तो आपका जो दो रूट मिलेगा वो x1 इज इक्वल टू -1 प्लस 9 बाई 2 एंड x2 इज इक्वल टू, एक बार में प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, -1 माइनस 9 बाई 2। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 बाई 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर आ जाएगा -10 बाई 2 इज इक्वल टू -5। यानी आपको जो दो रूट मिला, एक तो मिला -5, एक तो मिला 4। ठीक है, तो कितने रूट आपको मिला, तो जो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल यहीं पे लिखोगे, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज 4 एंड -5। क्या आया, 4 एंड -5। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7y² minus 11/3y minus 2/3 and verify the relationship between 0 and coefficient। अच्छा, हमारे पास पॉलिनोमियल क्या दे दिया 7, हमको पॉलिनोमियल दिया 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3, ये हमको पॉलिनोमियल दे दिया। अच्छा, इस पे हमको क्या निकालना है, हमको रूट्स निकालना है, इसका हम रूट्स निकालेंगे। फैक्टराइज करते हैं। अच्छा, अगर हम इधर 1/3 कॉमन ले आते हैं, 1/3 कॉमन ले ही लिए, तो 1/3 कॉमन ले आए तो ये आपका हो जाएगा 21 21y² माइनस 11y माइनस 2 11y माइनस 2, ये आ गया इज इक्वल टू, अच्छा ये 1/3 रहा 21y² माइनस 11y को हम इस तरह से लिखते हैं 14y प्लस 3y माइनस 2। ठीक है, अच्छा ये हम जो फैक्टराइज कैसे करते हैं, जो हम फैक्टराइज ऐसे करते हैं, देखते हैं, देखो कैसे करते हैं। मान लो कि ax² प्लस bx प्लस c दिया हुआ है, उधर इधर a जो ग्रेटर देन, अगर a का वैल्यू इफ a ग्रेटर देन 1 है, a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो अब किस तरह ऐसा कौन सा नंबर लेना है जो कि हमको फैक्टराइज में इजी होगा। तो हम क्या करेंगे, a को c में मल्टीप्लाई कर देंगे, a को c में मल्टीप्लाई कर देने से क्या होगा ac। तो हमको ऐसा दो नंबर ढूंढना है
अल्फा एंड बीटा, ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसको गुणा करने पर अल्फा इंटू बीटा गुणा करने पर एसी के बराबर हो, एंड अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस जोड़ने पर बी एक्स का बराबर हो। इधर देखिए, इधर 21 है जो 1 से बड़ा है, तो 21 गुणा 2 42 42 आ रहा है। अच्छा देखो, हमने दो नंबर ले लिए 14 एंड 3 14 एंड 3। इन दो नंबर को जो मल्टीप्लाई करेंगे जो आती है 42 42 आ रहा है, और 14 प्लस 3 माइनस 14 प्लस 3 11 आ गया। तो इन फैक्टराइजेशन आपका निकल जाएगा, तो यह आपका आ जाएगा 1/3। यह क्या है 7y कॉमन ले लीजिए, 7y जो कॉमन लोगे तो आ जाएगा 3y माइनस 2 प्लस 1 इंटू 3y माइनस 2। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/3 7y प्लस 1 3y माइनस 2। फैक्टर बन गया, ये आपका 0 है। जब हम पी एक्स इक्वल 0 लेंगे तो हमको रूट निकालना है ना, तो रूट निकालने के लिए क्या करेंगे ना, पी एक्स इज इक्वल 0, दैट इम्प्लाइज ये जो 1/3 ये जो 1/3 आपका 1/3 7y प्लस 1 इंटू 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ले ली, दैट इम्प्लाइज 7y प्लस 1 इंटू 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो रूट मिल जाएगा, एक तो 7y प्लस 1 इक्वल टू 0, दूसरा क्या होगा ना 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहीं पे y आ जाएगा क्या -1/7, इधर y आ जाएगा 2/3, इधर y क्या आ गया 2/3। अच्छा आपने लिख लिए, मैं इसे क्लियर इरेज करता हूँ। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप, दो रूट के बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है, रूट और कोएफिशिएंट के बीच में ना अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी कितना था, माइनस बी अपना क्या है -11/3 बाई ए कितना है 7। ठीक है, तो ये आपका आ गया कितना। अच्छा इधर बी नेगेटिव है ना, -b/a माइनस ऑफ -b/a माइनस आ गया, बी कितना -11/3, तो ये आपका आ जाएगा 11/3/7, ये आपका आ जाएगा 11/21। ना देखो ये तो आ गया। अल्फा प्लस बीटा हम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा देखते हैं क्या आता है। हमारे पास अल्फा क्या था -1/7 -1/7 प्लस बीटा क्या था 2/3, 7 21 21, ये -3 प्लस 14, ये आपका आ गया 11/21। अच्छा दोनों बराबर आ रहा है, -b/a का वैल्यू जो आया 11/21 और अल्फा प्लस बीटा दोनों बराबर आ रहा है, यानी कि हमने ये प्रूव कर दिखाया जो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये हमने क्या कर दिया, ये हमने प्रूव कर दिया। दूसरा क्या प्रूव करना है ना, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ये हमको
प्रूव करना है। नाउ सी बाई ए कितना, सी कितना था -2/3 बाई ए कितना 7 इज इक्वल -2/21 आया। अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा -1/7 इंटू 2/3 मल्टीप्लाई करो -2/21 आ गया। दोनों वैल्यू बराबर आ गया, हेंस वेरीफाइड, हेंस वी वेरीफाई। इस तरह से लिखना, ठीक है। वेरीफाई दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम मिलेंगे फिर नए चैप्टर के साथ। टिल देन आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट में बताइए। चलिए, थैंक यू।